संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वचन 39 से लेकर। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहाँ पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोजन करने के बाद अपने शिष्य के साथ अपने आदत के अनुसार जैतून पहाड़ पर गए प्रार्थना करने। कहाँ पर गए? जैतून पहाड़ पर गए प्रार्थना करने के लिए अपने शिष्यों के साथ। और वहाँ पर जाकर अपने शिष्यों को कहता है, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासियों को प्रार्थना करना पसंद नहीं है। उसके वचन सुनते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना के लिए हर संडे प्रार्थना में आएगा, लेकिन प्रार्थना बोले घर पे प्रार्थना या व्यक्तिगत प्रार्थना, तो उस व्यक्तियों को, विश्वासियों को प्रार्थना पसंद नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं। हमारे जीवन में आप जांच कर देखिए, दुख और तकलीफ क्यों आते हैं। यही एक कारण है कि हम परीक्षा में पड़ते हैं और दुख तकलीफ हमारे बीच आ पड़ता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हमें हर समय दुख हो या तकलीफ हो या समस्या हो या आनंद हो या खुशी हो, हमें हर मौसम में फल देने वाले बनना चाहिए। हमें कोई भी मौसम में हो, आनंद रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए और प्रार्थनामय जीवन रहना चाहिए। क्यों ना हमारे जीवन में दुख और तकलीफ, समस्या क्यों ना हो, लेकिन हमें प्रार्थना करना ही चाहिए। जब जब हमारी प्रार्थनाएं कमी होता है, कम करते हैं या हमारे प्रार्थना का प्रभाव हमारे अंदर कम होगा, वैसे ही शैतान का पावर, उसके अद्भुत हमें सताने लगते हैं। हमारे घर में, हमारे परिवारों के द्वारा, हमारे पत्नी के द्वारा या हमारे बच्चों के द्वारा या हमारे पड़ोसी के द्वारा हमें सताना, सब चीज़ हमारे प्रार्थना की कमी के कारण होते हैं। यदि हम सुबह शाम पर्सनल प्रार्थना करते हैं, संडे तो आते हैं, अच्छी बात है, मिसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर समय आपको प्रार्थना करनी चाहिए। खाना खाने के समय प्रार्थना, अगर घर से आप बाहर जा रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह को याद करें, प्रभु यीशु मसीह, मैं यहाँ इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ हो लीजिए। प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। हर बातों के लिए प्रार्थना, हर बातों के लिए आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के आशीष आप पर रहेगा और आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। इसलिए अपने शिष्यों को कहता है प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हमें भी नित्य निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए हमारी हर जरूरतों के लिए। कहीं भी आपको गरीब दिख रहा है, प्रभु इसे आशीष प्रदान कर, इसके जीवन में भी खुशहाली दे, इसे भी आनंद दे, इसे भी आपके नाम को जानने का मौका दीजिए। ये 2 शब्द प्रार्थना कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर। आमीन। इतना ही बोले। हमें हर पल राह चलते कोई बीमार दिख गया, परमेश्वर इसे आशीष दीजिए, इसे आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए। इस प्रकार जब हम प्रार्थना में जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर के आशीष तो है, रहता ही है, लेकिन हम दूसरे व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बनते हैं। घर के लिए, परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, या जो भी है आपके समस्या, जहाँ भी आप काम करते हैं, आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इन्हें भी सद्बुद्धि दे, ज्ञान दीजिए, ताकि आपके नाम को जाने, आपके नाम को पहचाने। इतने प्रार्थना कीजिए। जहाँ आप काम के लिए जाते हैं, जिस मालिक के पास, उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि इसके स्वास्थ्य अच्छा दीजिए, क्योंकि इसके द्वारा मुझे रोजी रोटी चल रहा है। इस प्रकार प्रार्थना कीजिए। हर बातों के लिए प्रार्थना करना है।
कहीं ऐसा ना हो कि उसके द्वारा आप परीक्षा में पड़ जाए। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना करना है, हमारे नेता लोगों के लिए प्रार्थना करना है, यहाँ तक कि हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु उसे भी अच्छा आशीष दीजिए, अच्छे ज्ञान दीजिए, अच्छे और उन्नति आपके प्रेम में बढ़े, आपके आशीष में बढ़े, आपके सुसमाचार को लोगों तक फैलाए, इसके लिए आप मदद कीजिए। इस प्रकार आप प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके द्वारा हमें भी आशीष मिलता है। ये हमारा कर्तव्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हर समय हर पल हमें प्रार्थना करना चाहिए, हर बातों के लिए, हर कार्यों के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना कभी ना छोड़े। और जो विश्वासी प्रार्थना करना पसंद नहीं करते, उसके जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या हमेशा बने रहती है, उसके जीवन से कभी दूर नहीं होता। एक दुख गया तो दूसरे आ पहुंचता है, एक तकलीफ गए नहीं कि तीसरे तकलीफ आ जाएगा। इस प्रकार उसके जीवन में समस्या रहता है।